बात लगभग 30 साल पुरानी है। उस समय लोगों के पास मोबाइल फ़ोन से लेकर यातायात के भी अच्छे साधन मौजूद नहीं थे। यही वजह थी कि लोग ज़्यादातर छोटी दूरी पैदल ही तय किया करते थे। उसी साल बिहार राज्य के एक छोटे से गांव हैदरपुर में जो खौफनाक घटना घटी वो बेहद डराने वाली थी। कहा जाता है कि उस समय हैदरपुर के लोग भूत प्रेत की बातों पर बहुत यकीन करते थे। यह उनका अंधविश्वास था या विश्वास हमें नहीं मालूम, पर अचानक एक दिन कुछ ऐसा अलग हुआ जो हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता। उस वक्त हैदरपुर में पानी की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से लोग मजबूरी में बस कुएं और तालाब का पानी पिया करते थे। इसी कारण हैदरपुर में कुएं की भरमार थी। लोग जहां से चाहते वहां से पानी भर सकते थे और पी सकते थे। पता नहीं कैसे, पर हैदरपुर में एक भी नल नहीं था। गांव से 2 किलोमीटर दूर पर एक स्कूल था, जहां पर हैदरपुर के बच्चे खेतों में बनी पगडंडियों से होकर स्कूल जाया करते थे। उसी रास्ते में एक आम का बहुत बड़ा पेड़ था। यह पेड़ गांव और स्कूल के एकदम बीच में था। गर्मी के दिनों में स्कूल से आने जाने वाले बच्चे अक्सर वहां उस पेड़ से आम तोड़ लिया करते थे। अचानक एक दिन गांव के कुओं का पानी सूख गया। वह भी एक कुएं का नहीं, सभी कुओं का। गांव के लोग बौखला गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कैसे हो गया। आज तक इतनी गर्मी पड़ी, लेकिन कभी भी किसी कुएं का पानी नहीं सूखा। उसी दिन गांव में एक पंचायत बैठी, जिसमें गांव के लोगों ने ये बात रखी कि फिर से नए कुएं खुदवाए जाएं। पर सरपंच ने एक बात कही कि अब कुएं नहीं खुदवाए जाएंगे। मैं किसी भी तरह से अब 10 से 12 नल लगवा दूंगा। कौन जानता है कि कुएं का पानी फिर से नहीं सूखेगा। इससे बेहतर है कि नल लगवाया जाए। नल लगते लगते करीब 1 महीना हो गया। तब तक लोगों को सिर्फ तालाब का पानी ही पीना पड़ा और उसी से अपना काम चलाना पड़ा, क्योंकि तालाब का पानी अभी भी नहीं सूखा था। महीनों बाद जब गाँव में सभी नल लग गए तो लोगों ने राहत की सांस ली। पर आगे जो उनके साथ होने वाला था, गाँव वालों ने उसके बारे में सपने में भी नहीं सोचा था। स्कूल से आते वक्त जब कुछ बच्चे घर जाते थे और कुछ आम के पेड़ से आम तोड़ने लग जाते थे, एक दिन अचानक जो बच्चे आम तोड़ने गए थे उनका कुछ पता नहीं चला कि वो कहाँ लापता हो गए। काफ़ी समय हो गया, लेकिन उनमें से कोई भी बच्चा अपने घर वापस नहीं आया। वो बच्चे जब समय से घर नहीं आए, तब उनके माता पिता को शक हुआ कि आखिर वो कहाँ चले गए, क्योंकि आज तक कभी किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं हुआ था। गांव में उन बच्चों को ढूंढने की प्रक्रिया चालू हो गई, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। लोगों को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है। इसलिए लोगों ने सबसे पहले उस आम के पेड़ के पास जाकर देखा। आम का पेड़ पहले की तरह हरा भरा नहीं था, वो थोड़ा मुरझा सा गया था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? लोग अचंभित थे। जब गांव वालों ने पेड़ की दाहिनी तरफ देखा तो वहां लापता बच्चे मरे पड़े थे। लोगों को बहुत हैरानी हुई कि आखिर ये कैसे हो गया। बच्चों के शरीर पर कई जगह चोट लगी हुई थी, जिसको देखकर लोगों ने समझा कि शायद बच्चे खेल कूद कर रहे होंगे और पेड़ पर से गिर गए होंगे। इसी वजह से उनकी मौत हो गई। उसी वक्त गांव वालों ने उस पेड़ को अशुभ मानकर वहां से आम तोड़ने के लिए बाकी सारे बच्चों को मना कर दिया और उन्हें कड़ी हिदायत दी कि अब इस पेड़ को कोई छुएगा भी नहीं। इस घटना के 3 दिन बाद जब बाकी सारे बच्चे अपने घर लौट रहे थे, तो उसी आम के पेड़ के पास उन्हें ऐसा लगा कि मानो कोई औरत उस पेड़ के ऊपर से उन्हें बुला रही हो। स्कूल जाने वाले एक नहीं, बल्कि सारे बच्चों ने इसे महसूस किया। उन्हें आवाज आती थी पीछे से किसी औरत के चलने की और बुलाने की। इस बात को जब बच्चों ने अपने घर आकर अपने परिवार वालों से बताया तो उनके घर वालों को यकीन नहीं हुआ। बाद में देखा गया कि गांव के बच्चों की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी पीठ पर कई सारे नाखूनों की खरोंचें लगी हुई थी। सिर्फ एक बच्चे के साथ ही नहीं हो रहा था, बल्कि गांव के सभी बच्चों के साथ ऐसा हो रहा था। इसीलिए स्कूल को लगभग 2 महीने के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया। सारे बच्चे अपने आप से कुछ न कुछ बुदबुदाते रहते थे। यह बात उनके माता पिता को बहुत अजीब लगी। उन बच्चों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो वो किसी से बात कर रहे हों, जिनको सिर्फ वही देख सकते थे, कोई और नहीं। गांव वाले समझ चुके थे कि हो ना हो यह सब उसी पेड़ की वजह से हो रहा है।
सारे गांव वालों ने उस पेड़ को गिराने का फैसला किया और उसे गिराने के लिए वहां पहुंच गए। बहुत मेहनत के बाद लोगों ने उस पेड़ को आखिरकार काट कर गिरा ही दिया। जैसे ही पेड़ कटकर गिरा, लोग ये देखकर चौंक गए कि पेड़ गिरते ही बिल्कुल सूख गया। ये देखकर गांव वालों को काफी हैरानी हुई। पेड़ कटने के बाद लोगों ने देखा कि उस पेड़ की जड़ के अंदर बहुत सारे तंत्र मंत्र की चीजें और टोने टोटके की चीजें रखी हुई थी। सारे गांव वाले चौंक गए कि ये सारी चीजें यहाँ पर कैसे आईं, और तुरंत ही गांव वालों ने उन सभी चीजों पर मिट्टी का तेल डालकर उसे जला दिया और उस पेड़ को भी पूरा जला दिया। इसी घटना के बाद पूरे गांव को पता चल गया था कि जो भी घटनाएं घट रही थी वो सब इसी पेड़ की वजह से हो रही थी। इसी पेड़ पर आत्माएं रहती थी जो लोगों को परेशान कर रही थी, और उन्होंने ध्यान दिया कि इस पेड़ की जड़ें पता नहीं किस तरह सभी कुओं तक पहुंची हुई हैं, और इसीलिए शायद सभी कुओं का पानी एक साथ सूख गया था। उसके बाद लोगों ने वहां पर पूजा पाठ करके उस जगह को पवित्र कर दिया और वहां पर एक नया पेड़ लगा दिया। कई सालों से वहां पर कोई घटना नहीं घटी, लेकिन अभी कुछ दिन पहले पता चला है कि फिर एक कुएं का पानी सूख चुका है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय।